नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में मैं नीरज कुमार आप लोग का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों एवं छात्र मित्रों, आप लोग के लिए एक क्लास 9th का टॉपिक लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है कहानी का प्लॉट। क्या? कहानी का प्लॉट। इस पार्ट का नाम है कहानी का प्लॉट। इस पार्ट का नाम क्या है? कहानी का प्लॉट। सब्जेक्ट है हिंदी और क्लास 9th के लिए है और जिसके लेखक हैं सी पूजन सहाय। जिसके लेखक कौन है? सी पूजन सहाय। इसमें हम सी पूजन सहाय मतलब प्लांट कहानी का प्लॉट का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक दूर तक भेजा जा सके और इसका लाभ सभी लोग उठा सके। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कहानी का प्लॉट। क्या? कहानी का प्लॉट जिसके लेखक हैं सी पूजन सहाय। क्या? सी पूजन सहाय। इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि एक जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ के थे, इनका बचपन का नाम क्या था, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। सी पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में, कहाँ? 93 ईस्वी में उनवास गांव के बक्सर जिला में हुआ था, जो बक्सर बिहार में पड़ता है। ठीक है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक। तो बक्सर जिला में एक उनवास गांव है जो इटाढ़ी के नज़दीक ही है। वहाँ पर गए हैं, हम देखे भी हैं। इनका एक मूर्ति भी बना है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सी पूजन सहाय जी का एक मूर्ति भी बनाया गया है। और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी की। बाद में ये हिंदी के अध्यापक बन गए। बाद में ये हिंदी के अध्यापक बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से, किसके? असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी की त्यागपत्र दे दिया। जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से क्या त्यागपत्र दे दिया। और सी पूजन सहाय ने अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। अभी भी उनका वहाँ पर है। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसके साथ ही वे हिंदी प्रतिष्ठा पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। क्या हो गया? 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। और देहाती दुनिया। क्या? देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास था। कौन सा? देहाती दुनिया। ये देहाती दुनिया इनका पहला और आखिरी मतलब एक यही उपन्यास था उनका। कौन सा? देहाती दुनिया। कौन सा? देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास था। इनकी रचनाओं का संकलन सी पूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राजभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इनके बारे में डिटेल जान गए और थोड़ा आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कहानी का प्लॉट सी पूजन सहायक का जन्म कब हुआ था। कहानी के प्लॉट सी पूजन सहायक का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपका ए बी सी डी। आपको चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन 1893। कब हुआ था उनका जन्म? 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? आरा जिला, बक्सर, पटना, बनारस। तो कौन सा होगा? उनका जन्म बक्सर जिला में हुआ था। कहाँ? बक्सर जिला में हुआ था। बक्सर जिला में। किस जिला में? बक्सर जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सी पूजन सहाय जी 10वीं पास की परीक्षा पास करने के बाद कहाँ की नौकरी किए? कहाँ की नौकरी किए? ए
बक्सर, बी आरा, सी बनारस, डी पटना। तो उन्होंने बनारस की नौकरी, नकलवीस की नौकरी ज्वाइन की बनारस में। कहाँ? बनारस में नौकरी ज्वाइन की। अगले क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, श्री पूजन सहाय जी बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? ए नकलवीस, बी वकील, सी शिक्षक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बनारस में वो नकलवीस की नौकरी कर रहे थे। किसकी? नकलवीस की। किसकी नौकरी कर रहे थे? नकलवीस की नौकरी कर रहे थे। ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्री पूजन सहाय जी की मृत्यु कब हुआ था? श्री पूजन सहाय जी का मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 1963, 1863, 1964, 1965। तो उनका मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए सही है। क्या? ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? ए देहाती दुनिया, बी शहरी दुनिया, सी विदेशी दुनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो उनका एकमात्र उपन्यास था, वो था देहाती दुनिया। क्या? देहाती दुनिया। कौन सी दुनिया? देहाती दुनिया। कौन सी? देहाती दुनिया था। अगला क्वेश्चन है, श्री पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? कितने खंडों में थी? तो उनको जो खंडों में बांटा गया था 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में। कितने? 4 खंडों में उनके रचनावली को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट, कहानी में लेखक किसका स्थान निर्धारित किया है? ए नर, बी नारी, सी नर नारी और डी बालक। डी बालक। तो इसमें इन्होंने नारी का, किसका? नारी का स्थान निर्धारित किया है, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया? कौन से नौकरी के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया? ए असहयोग आंदोलन, बी नर्मदा आंदोलन, सी नमक आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपने नौकरी को छोड़ दिया, यानी ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, श्री पूजन सहाय किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया है? ए गंगा, बी हिमालय, सी यमुना और डी कावेरी। तो उन्होंने हिमालय, ऑप्शन बी हिमालय, हिमालय पत्रिका का संपादन प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, श्री पूजन सहाय हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे? ए मतवाला, बी गीतवाला, सी रथवाला और डी भाग्यवाला। तो वो मतवाला के थे, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा श्री पूजन सहाय की रचनाओं को प्रकाशित की गई है? ए बिहार, बी बिहार शरीफ, सी झारखंड और डी उड़ीसा। तो उनका किया गया है किसके द्वारा? बिहार के। किसके द्वारा? बिहार के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भगजुगनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो उन्होंने अपने सौतेले बेटे के, किसके? सौतेले बेटे के। अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो कहानी के प्लॉट के पाठ के लेखक शिव पूजन जी सहाय हैं। शिव पूजन सहाय हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो उत्तर हो जाएगा लड़कियों को। किसको? लड़कियों को, ऑप्शन बी। इस तिलक दहेज में जमाने में लड़कियों को पैदा करना मूर्खता है। अगले क्वेश्चन की ओर, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो मुंशी जी की पुत्री का नाम भगजुगनी था, यानी ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम था? मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो दरोगा नाम था। क्या नाम था? दरोगा, यानी ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर में क्या थी? क्या थी? तो वो दीपक की तरह थी। किसकी तरफ? दीपक की तरह। ऑप्शन ए। वो सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरोगा जी के जमाने में मुंशी खूब के दिए जलाते थे। किसके दिए जलाते थे? तो वो घी के दिए जलाते थे। किसके? घी के। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? तो लड़की पैदा हो गई। क्या? ऑप्शन ए। लड़की पैदा हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थानेदार की कमाई और तपाना दोनों बराबर है कि इसमें इस खाली स्थान में क्या हो सकता है? बताइए जल्द से जल्द। तो फूस का तापना। फूस का तापना मतलब थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। जैसे फूस तुरंत आग लगने पर जल, जैसे थानेदार की कमाई जल जाती है। अगला क्वेश्चन है। शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? तो शिवपूजन सहाय हिंदी विषय के लेखक थे। ऑप्शन ए। हिंदी विषय के लेखक थे। अगले क्वेश्चन है। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हो जाता है? क्रूरता के शिकार कौन हो जाता है? तो भगजोगनी हो जाती है। ऑप्शन ए। कौन हो जाती है? भगजोगनी हो जाती है। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। ऑप्शन सी। ये क्या है? कहानी है। अगले क्वेश्चन है। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्यरत करते थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा के पद पर कार्य करते थे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ लोग की कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो वो चटोर और कंजूस होती है। चटोर और कंजूस होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है। अंत में भगजुगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर वो जीते रही, जो आजकल की प्रथा बहुत ही घटिया है। घटिया किस्म का प्रथा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। जो मुंशी जी के बड़े भाई किसके कारण दरोगा ही रह गए? मतलब मुंशी जी के जो बड़े भाई थे किसके कारण दरोगा ही रह गए? अपने बड़े भाई के कारण, कि भतीजी भगजुगनी के कारण, की संपत्ति की कमाई के कारण, अपनी घोड़ी के कारण? तो ऑप्शन होगा डी। अपने घोड़ी के कारण। अपने घोड़ी के कारण वो दरोगा ही रह गए। अगला क्वेश्चन जो 29 नंबर क्वेश्चन है। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? तो शायद इसका आंसर डी। क्या होगा? डी। क्योंकि उसके पास एकमात्र घोड़ी थी और उसने घोड़ी बेचकर उसका श्राद्ध किया, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घोड़ी। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। इतना वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर हमारा अंत तक वीडियो देखें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। ऑल द बेस्ट।